सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राना सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज बारी है श्लोक 22 से 22, 23, 22। 22 की ओर बढ़ने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 21 किया था। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकं विशन्ति एव त्रयीधरम मनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो भगवान जी ने यहाँ कहा कि जो पहले बात चल रही थी इससे पहले कि जो लोग विभिन्न देवताओं की यज्ञों के द्वारा पूजा कर स्वर्ग आदि की इच्छा करते हैं, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा था कि वे उस विशाल स्वर्गलोकम विशालम, उस विशाल स्वर्गलोक के तेतम भुक्त्वा, वे उन भोगों को भोग कर क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जब उनके पुण्य जो उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य अर्जित किए थे, जब वे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वापस उन्हें मृत्युलोक में, जिसे धरती पर आना भी कहा जाता है, वहां पर वापस आना होता है। एव त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना, धर्मम अनुप्रमन्ना है ये कि त्रयी धर्मम के जो तीनों वेदों में बताए गए सकाम कर्म या धर्म कह सकते हैं इसको, तो उनको जो बताया गया है कि तीनों वेदों में, उसका आश्रय लेकर जो कामा भोगों की कामना करते हैं, गतागतम लभन्ते, उन्हें बार बार इस पृथ्वी पर आना जाना पड़ता है। जब वो पृथ्वी पर आते हैं और फिर से स्वर्ग की कामना के यज्ञ करते हैं या इस प्रकार के कुछ शुभ कर्म करते हैं, फिर वो स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस उन्हें इसी मृत्युलोक धरती पर आना पड़ता है। तो ये आवागमन का चक्र उनका लगा रहता है। यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब भगवान जी इस बात के बाद अगले श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 23। तो इस श्लोक पर हम 22 सर। 22 इस श्लोक पर हम चर्चा शुरू करें इससे पहले आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर।
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली प्रकार उपासना करते हैं, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, और मुझे बहुत पसंद है। तो इस श्लोक में भगवान जी जो निष्काम भाव से नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, उन भक्तों का भगवान द्वारा योग क्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसा ही एक कथन आपको महाभारत के शांति पर्व में भी मिलता है। एक चीज और है इस श्लोक की जो खूबसूरती है, वो ये है कि ये श्लोक गीता जी का लगभग सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु कहा जा सकता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान एक ऐसा दिव्य आलोक है जो मनुष्य की चेतना को उच्चतम स्तर पर स्थिर कर देता है। उस ब्रह्म का ज्ञान मनुष्य को, जो परम चेतना है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, वहां पर ले जाकर बिठा देता है और उस परमात्मा के साथ एकमेव कर देता है। भगवान ने कहा था कि संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र और पावन अन्य कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आत्मज्ञान है वो इतना आसान नहीं है, बड़ी दुर्लभ है, कुछ विरलों को ही प्राप्त होता है जो नित्य निरंतर उस भगवान के स्मरण में, उस भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। उसके दुरूह या दुर्लभ होने का एक और कारण है कि ये बड़ा नीरस है। आजकल जो हमारा आधुनिक जीवन है, इसमें सिर्फ वही चीजें पसंद की जाती हैं जिनमें बहुत ही धूम धड़ाका, शोर शराबा, इस तरह की चीज है। लेकिन उस ब्रह्म की प्राप्ति में जो किया गया प्रयास है, वो एकांत में अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़कर बड़े प्रयत्न द्वारा किया जाता है। जब नित्य निरंतर आप इसी चीज में लगे रहते हो तो कुछ लोगों में नीरसता का भाव आ सकता है, मोनोटनी। आजकल बड़ा एक शब्द प्रचलन में है, यार मैं तो बोर हो रहा हूं। तो जो ऐसे लोग हैं वो ऐसे प्रयत्नों से शीघ्र ही नीरस और बोर हो जाते हैं।
ऐसे लोगों को ये लगता है कि संसार में जो आनंद है वो इस नीरसता से कहीं अधिक है। लेकिन एक आध्यात्मिक पथ का पथिक, एक भक्त, जिसे संसार के भोगों से मोहभंग हो गया है, वे जानता है कि मार्ग कितना आनंददायक है। इस मार्ग के स्थान पर जो कर्म योग है वो सहज है, सुलभ है, और वो स्वाभाविक और व्यवहारिक भी लगता है। लेकिन जब एक कर्मयोगी अपने चारों ओर छल कपट, कुटिलता, अधमता, अन्याय और अत्याचार को देखता है तो वो दुखी हो उठता है, और निष्काम भाव से कर्म करने और अनासक्त रहने पर भी उसमें दुख का भाव आ जाता है। ऐसे भी बड़े से बड़े अवसर आते हैं जो प्रारब्ध के कारण जो दुख या विषम परिस्थितियां आती हैं, जब वे ज्यादा मात्रा में आती हैं तो कर्मयोगी को विचलित कर देती है। तो ऐसी दशा में जो कर्मयोगी है वो अपने आप को बहुत ही असहाय और विवश देखकर भगवान से कह उठता है कि हे प्रभु, मैं थक चुका हूं, मुझे कोई राह दिखाई नहीं देती। मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ हूं जो कुटिल हैं, कृतघ्न हैं, दुष्ट हैं, या मेरे हितैषी हैं तो असहाय हैं, मेरा कोई और आश्रय नहीं है। मैं आपकी शरण में आकर आपकी जो करुणामयी कृपा दृष्टि है उसके लिए प्रार्थना करता हूं। कर्मयोगी सच्चा भक्त होता है, वह अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाकर शांति प्राप्त कर लेता है। वह सबको उचित आदर सम्मान देता है, दूसरों के साथ सहयोग करता है, लेकिन आश्रय केवल प्रभु का मानता है। यही अनन्य भाव है। एक भक्त की राह में जो संकट आते हैं वो उसके भक्ति भाव की परीक्षा का अवसर होता है। जो अनन्य भक्त हैं वो अडिग और अविचल रहते हैं, अकेले ही खड़े रहने में सक्षम हो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को पूर्ण रूप से आश्वासन और संदेश दे रहे हैं कि जो भी मनुष्य अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान कहते हैं अनन्य अनन्या चिंतो चिंतयंतो अनन्या चिंतयंतो माम, जो मेरे बारे में चिंतन करते हैं। अनन्य, कुछ और सोचते ही नहीं, कुछ भी नहीं, यानी खास तौर पर एक निष्ठ रूप से ईश्वर के समर्पित लोग, वे अनन्या हैं कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। इस प्रकार के लोग, इस बात का भक्ति पर अर्थ ये है कि किसी दूसरे को अपना ना मानना।
और ज्ञान परक अर्थ ये है कि जिसमें दूसरा है ही नहीं, कोई और है ही नहीं। तो इस शब्द के दोनों पर, एक भक्त का दृष्टिकोण है, एक ज्ञानी का दृष्टिकोण है। भक्त का अर्थ है कि जो भक्त का दृष्टिकोण कि भगवान के अलावा किसी और को अपना ना माने। ज्ञानी का दृष्टिकोण क्या है कि दूसरा कोई है ही नहीं भगवान के अतिरिक्त। फिर कहा ये जनहा पर्युपास्ते, जो लोग इस भाव से मेरी पूजा करते हैं। किस प्रकार से कि सब जगह सब रूप में परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। वे एकाग्र मन तेषाम, उनके लिए नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य अभियुक्त हैं, निरंतर योग की भावना में। प्रभु तो अकेला है, मेरा तो मैं चला गया, मेरे भीतर केवल भगवान ही विद्यमान है। यानी सब कुछ, सब समय, सब वस्तु भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब एक बड़ा सुंदर शब्द है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। इस पर इस श्लोक में मुख्यतः चर्चा की जाएगी कि जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो कुछ उन्हें चाहिए, ये योग कहा गया है। योग यानी जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं, जो कुछ उन्हें चाहिए मैं उसकी आपूर्ति करता हूं। ये वहां में हमें इस शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया है, उन पर हम चर्चा करें। तो भगवान कहते हैं मैं उनकी जरूरतों, उनकी चाहतों आदि का ध्यान रखता हूं, और ऐसा करते हुए भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं। भक्त को चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इससे पहले के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो सकाम कर्म थे उनकी सीमा बता दी थी कि जब हम सकाम कर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, वो सीमित फल देते हैं। उन कर्मों से स्वर्ग तक के समस्त सुख मिल जाते हैं, लेकिन आवागमन से छुटकारा नहीं हो पाता। अब प्रश्न यह हुआ कि जिन्होंने कामनाएं छोड़ दी हैं उनके योगक्षेम का क्या होगा। जब हम कामना करते हैं तो उसके अनुसार प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो फल प्राप्त होता है। हमारी इच्छा दो भागों में बटी है। एक तो ये कि जो हमारे पास है वह सुरक्षित रहे, दूसरा यह है कि जो हमारे पास नहीं है वह हमें प्राप्त हो जाए। ये दो इच्छाएं ही क्रमशः योग और क्षेम है। जिसने ये इच्छाएं की उसने उसके अनुसार पुरुषार्थ किया और उसे योगक्षेम उपलब्ध हो गया। जिसने ये इच्छाएं ही छोड़ दी फिर वह पुरुषार्थ भी नहीं करेगा तो फल प्राप्ति का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उसका परिणाम क्या होगा कि उसका योगक्षेम रहेगा ही नहीं। अब योगक्षेम के बिना भगवत भजन भी कैसे होगा। जैसे कहा जाता है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो कामनाएं अगर छोड़ दी तो उसका फल यह हुआ कि सांसारिक सुख तो गया सो गया, भगवान भी गए, ना इधर के रहे ना इधर के। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। तो यह प्रश्न जो है वो एक
बड़े भयंकर रूप में सामने आता है। भगवान इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में देते हैं। कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, सदैव मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। भगवान ने यह बहुत बड़ा भार अपने ऊपर ले लिया। भूखे भजन न होए गोपाल के स्थान पर भगवान कहते हैं गोपाल का भजन करने वाला भूखा रह ही नहीं सकता। यह आश्वासन उस स्थिति से बिल्कुल उलट है जहां कहा जाता है कि भगवान का जो भजन करने वाला है उस पर बहुत विपत्तियां आती हैं। ये होगा किसी संसारिक का दृष्टिकोण, पर भक्त के लिए भगत कहता है कि मेरा योगक्षेम तो भगवान वहन करे, क्योंकि वह अनन्य भाव से सतत रूप से भगवान की भक्ति में लगा है। वास्तविकता यह है कि हमारा योगक्षेम किस में है, यह हमारी अपेक्षा भगवान को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। जो भगवान का भक्त है वह जानता है कि भगवान जो भी दे रहे हैं, जिस भी अवस्था में मुझे रख रहे हैं, वे मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा योगक्षेम उसी में है। रोटी मिल जाने में ही मेरा योगक्षेम नहीं है, हो सकता है छिन जाने में ज्यादा मेरा योगक्षेम हो। जिन्हें स्थूल परिस्थिति दिखाई देती है उन्हें लगता है कि भक्तों पर बहुत विपत्तियां आती हैं, लेकिन जो भक्त है उसे पता है कि ये जो विपत्ति है इसके अंदर भी उसका कोई ना कोई हित छुपा हुआ है। जिन्हें भगवान की दयालुता पर भरोसा है, वे भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेते हैं। उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती ही नहीं। स्वामी दयानंद ने कहा, अपने अंतिम समय में कहा था कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। महात्मा गांधी जी ने गोली लगने पर हाय नहीं कहा, हे राम कहा। भगवान के इन भक्तों को अपनी मौत में भी अपना योगक्षेम ही नजर आया। यह उच्चतम प्रकार की भक्ति की अवस्था है। तीसरी दृष्टि से देखें, जो भगवान का उपासक है कभी कभी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। जिसकी हम उपासना करते हैं यदि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें, फिर हमारी उपासना उपासना न होकर एक ढोंग हो जाती है। भगवान की आज्ञा में चलने का अर्थ है शास्त्रों की आज्ञा का पालन। अपने अपने स्वधर्म का पालन करने से योगक्षेम स्वयं ही वहन हो जाता है। चौथी दृष्टि है भक्ति की। द्रौपदी, अजामिल, गजेंद्र आदि अनेक कथाएं हैं जिनमें भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा का वर्णन है। हम चाहते हैं कि भगवान भी हमारी रक्षा इसी प्रकार करें, किंतु यह विचार नहीं करते कि क्या हमारी भक्ति अनन्य है। द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचता रहा और द्रौपदी अपने बल पर उस साड़ी को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब वो विफल रही, जब उसने अपना भरोसा छोड़कर उसने हाथ खड़े कर भगवान को पुकारा तो भगवान उसकी रक्षा को आए। यही भक्ति मार्ग की दृष्टि है।
यहाँ भगवान के कहने का अभिप्राय है कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपनी भक्ति देता हूँ, और यदि वे आत्मनिष्ठ हैं तो उनकी जो आत्मा कार वृत्ति है उससे मैं उन्हें डिगने नहीं देता। उनकी यह वृत्ति बढ़ती रही, यह मेरी कृपा है। अब जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका भजन करने वाले होते हैं, उन्हें ज्यादा धन की इच्छा होती ही नहीं, और अगर हो तो भगवान कहते हैं मैं उन्हें ज्यादा धन नहीं देता ताकि उसमें वो आसक्त ना हो जाएं। केवल उतना ही धन देते हैं भगवान जिससे उसका जीवन निर्वाह अच्छे से चलता रहे। और यही भगवान का भक्त के प्रति योग क्षेम का जो निर्वहन है वे है। नित्य निरंतर ध्यान में लगे हुए, देह के लिए बिल्कुल भी प्रयत्न ना करने वाले, योग क्षेम की भी कामना ना करने वाले पुरुषों के योग और क्षेम का जो वहन है, भगवान कहते हैं मैं करता हूं। वो कहते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रियो ही ज्ञानीनो, प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थो अर्थम महम स च मम प्रिय। और ये सातवें अध्याय का 17वां श्लोक का सेकंड पार्ट, और 18वें श्लोक का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा, उदाराः सर्व एवति एवते ज्ञानी त्वाम त्वाम त्वमैव मे मतम, कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। और ये जो चार प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सब उदार उत्कृष्ट हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, यह मेरा मत है। तो हालांकि भगवान सभी की योगक्षेम का वहन करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं उनके योगक्षेम का वहन वे उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयत्न के बिना ही कर देते हैं। जबकि जो अन्य पुरुष हैं, जो अन्य भक्त हैं, उनके योगक्षेम का वहन वे उनके द्वारा कर्मों को कराकर करते हैं। ये दोनों में फर्क है। यहाँ उन लोगों के बारे में बताया गया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार के रूप में शाश्वत सत्य की किसी भी इच्छा से मुक्त होकर प्रेम भाव के साथ पूजा करते हैं। वे केवल भगवान का ध्यान करते हैं। तो भगवान ने उन्हें वादा किया है योग का, अर्थात अधिक से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान का, और क्षेम का यानी योग से उत्पन्न मुक्ति का। तो भगवान खाना पीना भी देते हैं और साधनों में जो कमी है उसको भी पूर्ण करते हैं। जहां पहले से हमारी स्थिति है उससे गिरने नहीं देते, यह हमारा क्षेम है, और जो साधनों में कमी है उसको पूरा करना, यह योग है। यानी भगवान हमारे लिए जो अप्राप्य स्थिति है उसे प्राप्त कराते हैं, दूर से नजदीक ले आते हैं, यह योग हुआ। और जिस स्थिति तक हम पहुंचते हैं उससे भ्रष्ट नहीं होने देते, यह हमारा क्षेम।
तो ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं योग और क्षेम के। जो भक्त हैं उनके मन में निरंतर भगवान की छवि रहती है। जीव लगातार भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करती रहती है, जाप करती है। वे जो भी अपने हाथों से कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए होता है। जो प्रार्थना करते हैं वो सेवा बन जाती है। वो अपने कानों से केवल प्रभु की महिमा सुनते हैं और जो कुछ भी अपने मुंह में लेते हैं वह प्रसाद होता है। वह प्रसाद जो उन्होंने भगवान को चढ़ाया था। ये सभी अभ्यास योग हैं। वे एक को पूरी तरह से अपने साथ जोड़कर रखते हैं। बाइबल में भी आया है कि ईश्वर उन लोगों का ख्याल रखता है जिन्होंने उसके प्रति समर्पण कर दिया है। योग क्षेम संस्कृत का एक बड़ा अद्भुत शब्द है। मैं ऐसे लोगों के योग क्षेम का ध्यान रखता हूँ। भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं। भगवान ने ये बात बहुत स्थानों पर कही। मैं किसी का सेवक नहीं, भक्त का सेवक। भगवान उन्हें सुरक्षा देते हैं, उनके कल्याण का ध्यान रखते हैं। ये बात प्रहलाद भक्त की कहानी में आती है, जो पूरी तरह से नारायण के प्रति समर्पित थे और लगातार उनके नाम का जप करते थे। और उनके पिता हिरण्याकशिपु एक असुर थे। और आप जानते हैं किस प्रकार हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या के द्वारा उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे उनका जो मृत्यु है, ना दिन के समय हो, ना रात के समय, ना घर से बाहर, ना घर के अंदर, ना मनुष्य द्वारा, ना पशु द्वारा, जितनी वो कंडीशंस हो सकता था उसने सब लगवाकर भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। और उस वरदान को पाकर वह सब पर अत्याचार करने लगा। जब उसका बेटा प्रहलाद नारायण का जप करता तो उसने उसे मारने की भरपूर कोशिश की। और एक दिन जब वो तंग आ गया तो उसने भक्त प्रहलाद से पूछा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? भक्त प्रहलाद ने कहा, हाँ है। तो कह रहे, बुलाओ उसे। और भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार के रूप में आए हो और जो भी ब्रह्मा से हिरण्याकशिपु ने वरदान मांगे थे उन सब को ध्यान में रखते हुए, उन सब कंडीशंस को पूरा करते हुए हिरण्याकशिपु का वध कर दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा के वरदान का भी पालन किया, हिरण्याकशिपु को भी मार दिया और अपने भक्त को प्रहलाद को भी बचा लिया। तो भगवान अपने भक्तों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। हिरण्याकशिपु अब जानते हैं कि वो जो जय विजय उनके द्वारपाल थे भगवान के, उनमें से विजय था, जिसे श्राप के कारण राक्षसियों ने आना पड़ा और उसकी इच्छा थी कि भगवान उसका वध करें। तो इस प्रकार वो भगवान के हाथों 3 बार मारा गया और फिर वापस दोनों जय और विजय वैकुंठ लौट गए। एक और उदाहरण है जहां यह सत्य योगक्षेम का बड़ी ही प्रमुखता से आता है, और वो स्वामी विवेकानंद के जीवन से है। एक बार स्वामी जी उत्तर प्रदेश में कहीं यात्रा कर रहे थे, एक भटकते हुए भिक्षु के रूप में। ऊपर चिलचिलाती धूप थी, जेब में एक पाई भी ना थी। उन्हें किसी ने, जो उनको जानता था, उन्हें
फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट बुक करके उस ट्रेन में चढ़ा दिया। उनके पास और कुछ नहीं था, बहुत भूखे प्यासे थे। ट्रेन रुकी तो वे उतर गए। उस डिब्बे में एक अमीर आदमी भी यात्रा कर रहा था। उसने स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ाया कि कैसे हो तुम, तुम्हें तो पैसा भी कमाना नहीं आता, इसीलिए तुम दुख भोग रहे हो। जब स्वामी जी नीचे उतरे तो वह आदमी भी उतर गया और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर एक बेंच पर बैठ गया। स्वामी जी वहां नहीं बैठ सके क्योंकि उन्होंने बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, सामान्य कपड़े पहने हुए। तो वे भूखे प्यासे ही बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। दूर से एक आदमी प्लेटफॉर्म पर आया। उसने स्वामी जी की ओर उंगली से इशारा करके कहा, बाबा जी मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ। वह करीब आ गया और करीब आ गया। तब स्वामी जी को लगा कि उस व्यक्ति से कोई गलती हुई है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें नहीं जानता, आपसे कोई गलती हुई होगी, तुम किसी और को मिलने की इच्छा कर रहे होगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा मतलब आपसे ही है। मैं यहाँ मिठाइयों बेचता हूँ, मेरी मिठाई की दुकान है। मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मैं दोपहर के भोजन के बाद आराम कर रहा था। भगवान श्री राम ने सपने में आकर कहा कि मेरा भक्त संकट में है, तुम जाओ और उसकी सेवा करो। उसने कहा कि पहले तो मैं ये स्वप्न देखकर वापस सो गया, लेकिन फिर मुझे किसी शक्ति ने धक्का देकर जगाया और कहा जाओ, दौड़ कर जाओ। फिर मैं तुरंत उठा, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्री मैंने ली, पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। और दूर से ही मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम वही हो जिसे मेरे प्रभु राम ने तुम्हें दिखाया था। तो कृपा करके इन सब चीजों को ले लें। इस अनुभव से स्वामी विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उन्हें बड़ी आशीष दी। ये कथा बाद में स्वामी जी ने अपने आप सुनाई थी। तो धन्य है वे मनुष्य जो आर्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तथा धन्य है वे संकट जो मनुष्य को प्रभु के समीप ले जाता है। तो मनुष्य भी वह धन्य है और वह संकट भी धन्य है जो मनुष्य को भगवान की शरण में ले जाता है। विपद संतुना शश्वत। भगवान की अनन्य भक्त कुंती कहती थी, हे प्रभु मैं सदा संकट में रहूं जिससे तुम्हारा स्मरण होता रहे। कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम नाम रटाए। कि हे गोविंद ऐसे सुख को लेकर क्या होगा जो तुम्हारे नाम की ही विस्मृति करा दे। आशु जी इसको कल कंटिन्यू करें क्या? अभी लगभग आधा हुआ है। जी सर। मैंने कहा अभी लगभग आधा हुआ है, इसको कल कंटिन्यू कर लें। एज यू विश सर, जैसे आपको, कोई बात नहीं सर, मैं दूसरा उनका शिफ्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें 15 मिनट तो कर सकते हैं कंटिन्यू। इफ इट विल टेक 15 मिनट्स देन यू कैन कंटिन्यू। हैं? अगर 15 मिनट ही लगेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर कल कर लेंगे, जैसे आपको ठीक लगे सर। चलो 10-15 मिनट ही लगेंगे, कोशिश करता हूँ मैं। तो कबीर जी ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े
हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कि हे प्रभु, ऐसे सुख को लेकर क्या होगा जो तुम्हारे नाम की विस्मृति करा दे। अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ज्यादा शीघ्रता से योग और क्षेम का वहन करते। भक्त सूरदास जी पहले धनी होने के कारण वैश्यगामी थे। धनी थे, धन ज्यादा था, तो वैश्यागमन की लत लग गई। एक दिन उन्होंने शव को पकड़कर नदी पार कर जब वैश्या के यहाँ गए तो वैश्या ने बहुत फटकारा। वहां उन्हें वैराग्य हो गया। अपने गुरु से दीक्षा लेकर इधर उधर भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के एक गृहस्थ के घर गए। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्री दर्शन की लालसा उनके अंदर बची हुई थी। जब उस गृहस्थ के घर गए तो उन्होंने कहा कि जो भोजन बनाता है उसी के हाथ का परोसा हुआ भोजन मैं करता हूँ, अतः उसे भेजें। अब वो स्त्री आई, उन्हें भोजन कराया, और भोजन करने के समय इन्हें ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने जो नारियल होता है उसके कांटों से अपने नेत्र फोड़ लिए। इस प्रकार वो सूरदास बने। अंधा होकर एक गुफा में प्रण धारण करके बैठ के कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब करुणामय भगवान भोजन लेकर आए, अपने को गोपाल बताया। गोपाल के दो तीन अर्थ हैं। एक तो जो गायों की पालन करता है, एक जो इंद्रियों का स्वामी है। गो इंद्रियों का अर्थ एक इंद्रियां भी है। और गो जो है वो धरती के लिए भी आता है, ब्रह्मांड का पालन करने वाला। तो भगवान ने अपने को गोपाल बताया, सूरदास जी ने ग्वाला समझा। अब क्योंकि वो अंधे हो गए थे तो उन्होंने उस ग्वाले को कहा कि मेरी जो है आंखें नहीं है, तो आप मेरी सेवा में लग जाओ। और जब उस गोपाल ने, भगवान ने उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो गए, तब सूरदास जी ने भोजन किया। इस प्रकार हर रोज भगवान गोपाल के रूप में उसकी सेवा करते रहे। तो कहने का भाव यह है कि जो भगवान की उपासना अनन्य भाव से करते हैं, भगवान उनके दास हो जाते हैं। जब भगवान राम की सेना के लिए समुद्र पर एक सेतु बंध रहा था, तब एक गिलहरी समुद्र में जाकर गोता लगाए, फिर बालू में यानी रेत में लौटे, और जो रेत उसके शरीर पर लग जाए उसको जहां पर सेतु बन रहा था वहां पर लाकर झाड़ दे। तो बार बार ऐसा करती रही। तो भगवान सॉरी हनुमान जी वहां ये सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे क्या करती है, दब कर मर जाएगी। गिलहरी बोली कि देखो, तुम लोग अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करते रहो, मैं अपनी के शक्ति के अनुसार सेवा करती रहूंगी। हनुमान जी ने मजाक के लिए उसकी पूंछ को जरा सा अपने पांव से दबा दिया। गिलहरी ने जब खींचा तो पूंछ लंबी हो गई। उसे बड़ा दर्द हुआ। तो वह भगवान राम के पास पहुंची और बोली कि यह वानर हमारी सेवा में बाधा डालता है। रामचंद्र जी ने
उसको गोद में लेकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा तो उनकी 5 उंगलियों के निशान उसके शरीर पर बन गए, जो आज भी दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी ने पूछा उससे, अच्छा बोल हनुमान जी को क्या दंड दें। गिलहरी बोली, इन्होंने मुझे अपने पांव से दबाया है, आप भी इसे अपने पांव से दबाएं। इस पर हनुमान जी हंसने लगे और बोले, वाह बेटी, मैं तो तुझे रोज दबाऊंगा, तुम रोज यही सजा मुझे भगवान जी से दिलवाना। अब भगवान तो सॉरी हनुमान तो भगवान जी के चरणों के दास थे, वे तो चाहते ही थे कि भगवान के पैर उनके ऊपर पड़े। तो जब भगवान गिलहरी को भी अपनी गोद में उठाकर प्यार करते हैं, तो जो उनके जन हैं, जो उनके भक्त हैं, उन्हें प्यार क्यों कर नहीं मिलेगा। कोई भी हो, बस उनका जन होना चाहिए। ये जन्हा पर्युपास्ते। एक कहानी और भी है जो अर्जुन मिश्र की है, ये शायद हमने पहले भी इस पर आशु आशु जी म्यूट करना। तो एक महाभारत पर लक्षालंकार नाम की टीका है, अर्जुन मिश्र उस टीका के लेखक हैं। मुझे लगता है मैंने ये सुना रखी है पहले भी कहानी। खैर मैं इसे जल्दी से इसको मोटी मोटी बता के सुना देता हूँ कि जब वे महाभारत पर टीका लिख रहे थे और गीता जी के इस प्रसंग यानी इस श्लोक पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ वहां में हम लिखा हुआ है। वहामी का अर्थ होता है कि अपने कंधों पर उठाकर। उन्हें लगा कि भगवान अपने कंधों पर उठाकर भक्त के लिए कोई चीज लेकर जाएंगे, ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने उसे काटा अपनी कलम से। नहीं, एक तो काटा, ऊपर से स्याही लगा दी, फिर उसके ऊपर लिख दिया वहामी की जगह ददामी, कि मैं उठाकर नहीं बल्कि देता हूं। अब उनके घर में चावल दाल आटा घी गुड़ कुछ नहीं था, और ये जो कटिंग थी करके वो सो गए, क्योंकि सो गए मतलब अपने जहाँ काम करते थे वो वहीं सो गए कि घर में कुछ है नहीं, आज कुछ आया नहीं, तो मैं घर कैसे जाऊं। अब भगवान की लीला के जो बाल मुकुंद जी, वे अपने सर पर खाद्य सामग्री का टीका लेकर टोकरा लेकर उनकी पत्नी के पास उनके घर पहुंचते हैं, और उनकी जो शरीर था उस पर गहरे जख्म थे, लाइनें खींची हुई, और शरीर ऐसा था, मुंह ऐसा था जैसे किसी ने काली मां पोत दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पति ने। जब पति घर आए तो वे तो डरते डरते घर आए थे कि सामान तो कुछ मिला नहीं। तो पत्नी ने डांटा कि एक बालक आया था, अपने आप को बाल मुकुंद कह रहा था, उसके शरीर पर लाइनें थी और मुंह पर कालिमा पुती हुई थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
उनको सारा परिदृश्य जो था वो याद आ गया। वे भागे भागे वापस गए और जहाँ वो लिख रहे थे वो भाष्य, वहां से उस ददामी को काटकर फिर वहामी किया। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं वो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, योगक्षेम वहन करते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि भगवान अपने भक्तों की सारी चिंताओं और बोझ को उठाते हैं। तो भगवान के दिव्य प्रेम को पाने के लिए अन्य सभी प्रकार के प्रेम को त्यागना होगा। यदि हम स्वयं को पूरी तरह से भगवान की कृपा पर छोड़ दें तो वे हमारे सभी दुखों को सहन कर लेते हैं। वे एक माँ की तरह है। माँ ही बच्चे के कल्याण का ख्याल रखती है। बच्चे को अपने किसी भी चीज के लिए परवाह नहीं करनी पड़ती, क्या पहनना है, क्या खाना है, हर चीज की परवाह माँ को है। भगवान सभी माताओं की माता है। उनके अंतर असंख्य माताओं का प्यार है। जो भक्त शरणागत होता है उसका कल्याण वे स्वयं करते हैं, उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। भगवान उन सबकी पूर्ण सुरक्षा का वादा करते हैं जो उन्हें अपने पूरे तन मन और आत्मा से प्यार करते हैं। भगवान ने निरंतर स्मरण का एक विशेष महत्व कहा है। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। कि हे पार्थ, जो अनन्य चित वाला पुरुष मेरा स्मरण करता है उस नित्य योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, यानी सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भक्त निरंतर स्मरण चिंतन के द्वारा प्रभु के साथ नित्य अभियुक्त रहता है। परमात्मा तो सभी के प्रति सहज कृपालु होकर सबकी देखभाल करता है, लेकिन जो अनन्य भाव से भक्ति करता है उन भक्तों के प्रति वह भी अनन्य हो जाते हैं। भक्त के लिए केवल भगवान ही प्राप्य होता है तथा वह भौतिक सुखों को महत्व नहीं देता। धन्य हैं वे भक्त जो अपने जीवन का भार प्रभु को सौंप देते हैं तथा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए वे प्रभु को सबको समर्पित कर देते हैं और प्रभु स्वयं उनके योग और क्षेम का वहन करते हैं, यानी प्रभु स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। इस श्लोक में जो आध्यात्मिक पक्ष तो है इसका वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन जो इसका व्यवहारिक जगत के का पक्ष है वो भी हम देख लेते हैं कि वहां यह श्लोक इस प्रकार काम करता है। इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा ही रह गया। और जो व्यवहारिक पक्ष है इसका जगत के हिसाब से उसको हम कल करेंगे, क्योंकि ये एक अलग पॉइंट है, तो हम इसे कल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम इसका जो सांसारिक या व्यवहारिक पक्ष है उस पर चर्चा कल के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राणा सर।
जैसा कि सर ने बताया कि ये सर का बहुत ही प्रिय श्लोक है और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने तो इस एक श्लोक के सहारे अपनी पूरी जिंदगी सर निकाल दी। इतना बढ़िया श्लोक है ये। इससे आगे की चर्चा हम कल जारी रखेंगे। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन की समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक इसी श्लोक की आगे की व्याख्या के साथ। थैंक यू एवरीवन। मैम मेरी दूसरी ज्वाइन नहीं हो रही। मैम मैम मेरा रूम नंबर 1 ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन नहीं हो रहा। उसके पास यो शांति शांति। मैम